हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेम स्टडी पॉइंट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में सबसे पहले एवरेज स्पीड के बारे में समझेंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझेंगे, उसके बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एवरेज स्पीड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। जैसे हो सकता है फर्स्ट 10 किलोमीटर हम लोग 1 आवर में कंप्लीट कर रहे हो, नेक्स्ट और 20 किलोमीटर 5 आवर लेते हो कंप्लीट करने के लिए, या फिर ये हो सकता है कि 50 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 2 आवर ही लेते हो। इट मीन्स कह सकते हैं कि डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल लेते हैं। एज यूजली जब कभी भी हम लोग जर्नी पे होते हैं या फिर कहीं जा रहे होते हैं तो कभी भी हमारा जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। डिफरेंट डिस्टेंस हम लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल में ही ट्रैवल करते हैं। तो वैसे कंडीशन में हमें एक एवरेज स्पीड फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर कोई स्पीड पूछे तो कभी 40 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमें समझने के लिए एक एवरेज स्पीड की जरूरत होती है कि कोई पर्सन या फिर कोई बंदा कहीं जा रहा हो तो उसका एवरेज स्पीड क्या है। कोई किसी व्हीकल से कहीं जा रहा हो तो उस व्हीकल का एवरेज स्पीड क्या है। एक्चुअल में कह सकते हैं कि डिफरेंट डिस्टेंस वो डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है, बट फिर भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पे स्पीड को समझने के लिए, स्पीड जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब ये हुआ कि जैसे 0 to 10 किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग कवर करने में और 30 मिनट का टाइम लग रहा है, फिर 10 to 30 किलोमीटर ट्रैवल करने में 50 मिनट का टाइम लग रहा है। इट मीन्स कह सकते हैं हम लोग डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम इंटरवल ले रहे हैं, या फिर टाइम जो हम लोग टेकन कर रहे हैं वो डिफरेंट है। वैसे कंडीशन में अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना हो तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि हम लोग टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर ले, टोटल डिस्टेंस कितना हो, फिर टोटल टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल जब से वो ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई व्हीकल चलना स्टार्ट करता है तब से लेकर और फाइनली वो जब डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। वैसे कंडीशन में हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी होगा, टोटल टाइम टेकन भी होगा, और जब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन होगा तो वैसे कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन की जगह पे वैल्यू पुट करके और एवरेज स्पीड हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कोई एक पर्सन है जो इनिशियली स्टार्ट करता है वो मूव करना और 100 किलोमीटर तक हो जाता है। टाइम टेकन कितना है उसका, तो ये 2 आवर है। उसके बाद ये 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है उसके लिए 2 आवर वो क्या करता है, टाइम लेता है। फिर 150 से 200 किलोमीटर तक जाने में वो कितना टाइम लेता है, तो 1 आवर का टाइम लेता है। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 200 किलोमीटर पुट करेंगे। उसके बाद है टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन करने के लिए क्या करना होगा, ये फर्स्ट 2 आवर, फिर यहाँ पे लगा है 2 आवर और फिर यहाँ पे लगा है 1 आवर। टोटल टाइम टेकन जो होगा 2 + 2 4 + 1 5 आवर हो जाएगा। वैसे कंडीशन में इसे जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर ये क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने का एक और तरीका हो सकता है और सिंपल सा वो क्वेश्चन है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर डिस्टेंस इक्वल हो और एक पर्सन क्या कर रहा है, पॉइंट ए से बी तक आ रहा है और उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और
फिर उसी पाथ पे वो वापस भी जा रहा है और रिटर्न होने के टाइम उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो वैसे कंडीशन में एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एक इस तरीके का हम लोग एग्जाम्पल लेकर एवरेज स्पीड और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई पर्सन पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और पॉइंट बी तक आता है, इस बीच उसका जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन वही पर्सन जब बी से ए तक वापस आता है तो उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। वैसे कंडीशन में अगर उस पर्सन का स्पीड पूछा जाएगा तो हमें तो दोनों स्पीड बताना पड़ेगा। बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो वापस आ रहा है। तो ये दोनों नहीं बोलना पड़े, तो सिर्फ उस पर्सन का स्पीड बताना पड़े, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं ताकि उस पर्सन का एक एवरेज स्पीड बता दिया जाए। जब डिस्टेंस की बात हम लोग करेंगे तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वही बी से ए तक का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस भी हमारे पास है, दोनों स्पीड भी हमारे पास है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल होने के केस में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जब फाइंड करना हो तो 2xy बाई x प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। 2 के जगह पे 2 रहेगा, x के जगह पे हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर लेंगे और y के जगह पे 60 किलोमीटर पर आवर लेंगे। अगर y की जगह पे हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर लेते हैं और x के जगह पे 60 किलोमीटर पर आवर लेते हैं तो भी रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू ये 2 यहाँ पे पुट करेंगे, x के जगह पे 40 पुट की, y के जगह पे 60 पुट की, फिर डिनोमिनेटर में x के जगह पे 40 एंड y के जगह पे 60। और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं जब क्या हो, डिस्टेंस इक्वल हो और स्पीड क्या हो, डिफरेंट हो। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी समझने की कोशिश करेंगे। एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। जैसे अगर इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट होगा, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करेगा और यहां तक आते आते डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये 50 मीटर का। फिर यहां से इस पॉइंट तक आने में ये 70 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। वैसे कंडीशन में अगर हम लोग चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, तो बाद वाले डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे। जैसे इसे अगर हम लोग x2 कंसीडर कर रहे हैं और इसे x1 कंसीडर कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो x2 माइनस x1 बाई टी। x1 का वैल्यू 50 मीटर, x2 का वैल्यू 70 मीटर। तो x2 के जगह पे 70 पुट करेंगे और x1 के जगह पे 50 पुट करेंगे। मीटर है तो मीटर पुट कर दिए। अब टाइम इंटरवल कितना है, 4 सेकेंड है। इट मींस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसे 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। एवरेज के लिए यहाँ पे शॉर्ट में ए भी लिखेंगे। तो वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 बाई टी। वैल्यू पुट करने के बाद जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो ये क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा। तो इस तरीके से हम लोग आज की इस वीडियो में एवरेज स्पीड के बारे में देखें और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी के बारे में देखें। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच हम लोग कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जनरली अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कभी भी एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करते। जैसे गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं हम लोग, किसी पर्सन के कहीं जाने पे हम लोग क्या करते हैं, उसके स्पीड की बात करते हैं। अगर कोई साइकिल चला रहा होता है तो भी उसके स्पीड की बात करते हैं। फिर एवरेज वेलोसिटी की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो होगा
वो किससे रिलेटेड होगा? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा। और डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ नहीं होता है। इट मीन्स पाथ का एक्चुअल लेंथ नहीं होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। जबकि हम कभी भी जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? पाथ के एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं। जैसे अगर पॉइंट ए की हम लोग बात करें तो पॉइंट ए से बी तक आने में 3 मीटर हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। और फिर बी से सी तक आने में 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ जो होगा वो 3 + 4 7 मीटर होगा। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना होगा? 5 मीटर होगा। कैसे निकलेगा वो पता है हमें। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वैसे कंडीशन में ये 5 मीटर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये किससे रिलेटेड होता है? डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। और अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पाथ होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, एक्चुअल पाथ कितने हैं? 3 + 4 7। और AC का जो वैल्यू है, इट मीन डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू वो कितना आ रहा है? 5 मीटर आ रहा है। तो 5 क्या? 7 से डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और यही कारण है कि जब कभी भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं तो वहां पे रेट ऑफ मोशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज स्पीड लेते हैं। क्योंकि कभी भी हमारा पाथ हमेशा स्ट्रेट नहीं हो सकता है, ओकेजनली हो सकता है, बट हमेशा हमारा पाथ स्ट्रेट नहीं होगा, वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। जब कभी भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वहां पे पाथ जो होगा वो कहीं ना कहीं टर्न ले रहा होता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग एक्चुअल पाथ की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं? कभी भी लाइफ में स्पीड की बात करते हैं या फिर एवरेज स्पीड की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो स्पीड क्या होगा? कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, ये क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग इसे एक डिस्टेंस माने, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर कोई पर्सन यहां से चलकर बी तक आता है और बी से वापस फिर वो ए तक आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वैसे कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। जैसे इससे पहले एक एग्जांपल हम लोग लिए थे, ये कितना था? 50 मीटर और ये 70 मीटर। अगर इस 70 के जगह पे इसे हम लोग कितना कर दें? 30 मीटर कर दें। तो वैसे कंडीशन में x2 - x1 जो आएगा वो क्या होगा? 30 - 50, इट मीन्स -20 आएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट -20 आएगा तो वैसे कंडीशन में वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि टाइम टेकन 4 रहेगा वहां पे। फिर या फिर जो भी गिवन वैल्यू रहेगा टाइम इंटरवल का वो पुट कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में हम लोग 4 सेकंड लिए थे। और पॉजिटिव के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख ही चुके हैं। यहाँ पे 70 था तो वो क्या था? पॉजिटिव था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होगा वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये स्पीड क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी स्पीड को ही लेते हैं।